हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम लोग को पेपर प्रोवाइड करवा दिया। और आपका जो हिंदी का पेपर था बहुत ही इजी आया था, पूरा हलवा पेपर रखा था। और संस्कृत में एक क्वेश्चन उन्होंने दे दिया था आउट ऑफ सिलेबस, यानी कि 4th सेमेस्टर का था वो। पर कोई दिक्कत की बात नहीं, हिंदी का पेपर का देखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या क्या है? ये तो 25 होती है। कल जो आपको क्लास कराई थी हिंदी की लास्ट टाइम पे, उसमें से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। महाप्राण कौन सा नहीं है? तो महाप्राण 24 वाला होता है। अब इसमें कौन सा नहीं है? तो यानी कि वर्ग का पहला और चौथा होता है, इसके अलावा जो भी होंगे वो नहीं होंगे। तो इसका आंसर आपका का हो जाएगा। क्रश का विलोम है, क्रश का विलोम होता है स्थूल। ठीक है, क्रश मीन्स होता है कमज़ोर, तो इसका जो विलोम निकलेगा वो क्या निकलेगा? स्थूल निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा भाषा कौशल नहीं है? तो भाषा के कौशल 4 होते हैं, सुबोपली मतलब श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। तो पहला, तीसरा, चौथा तो होगा, कौन सा नहीं होगा? गद्य। और नहीं पूछा था तो यही गद्य आपका आंसर सही हो जाएगा। फिर है ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों को बोलने में एक मात्रा का समय लगता है वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे आपका आ, ई, ऊ, ये एग्जाम्पल लिख देते हैं आप रेडी। फिर क्या है, सुधा व पंकज का अर्थ? तो सुधा होता है अमृत। ठीक है, और पंकज होता है आपका कमल। ठीक है, कमल को पंकज करवाते हैं। ये आपकी लास्ट क्लास से ही मिल गया, जो कल वाली क्लास थी उससे। कारक किसे कहते हैं? तो कारक संस्कृत में पढ़ाया था, क्रियान्वितम कारक, यानी कि क्रिया से जिनका संबंध होता है उन शब्दों को कारक कहते हैं। आप ये लिख सकते हैं, कर्ता से क्रिया का संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? तो कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। अभिव्यक्ति के साधन क्या क्या है? तो अभिव्यक्ति का साधन वही आप ना बोलना और लिखना होता है। तो आप इसमें साधन में वाद विवाद वगैरह लिख सकते थे, वाद विवाद, भाषण, पत्र लेखन, कहानी लेखन, इस तरीके से आप एग्जाम्पल लिख सकते थे। नेक्स्ट है आपका विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पता था। विराम चिन्ह क्या होता है? तो जो आपका रुकना या ठहरना होता है उसको विराम कहते हैं। और जब ये लेखन में आ जाता है तो लेखन में ठहराव को या रुकाव को प्रदर्शित करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करेंगे वही चिन्ह हमारे क्या कहलाते हैं? विराम चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है, मांटेसरी विधि का उपयोग कब किया जाता है? तो वही लेखन शिक्षण में करते हैं ना, लिखना सिखाने के लिए। तो लेखन शिक्षण आप लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, लेखन शिक्षण में आपको बताया था कल की क्लास में, मांटेसरी पेस्टोलॉजी दोनों बताई थी कि लेखन शिक्षण में ही सारी विधियाँ आई थी ये वाली। नेक्स्ट क्या है, सिरोरेखा किसे कहते हैं? तो शिरोरेखा क्या होती है? कोई भी शब्द लिखा जाता है ना तो उसके ऊपर जो रेखा खींची जाती है वही शिरोरेखा होती है। देवनागरी लिपि में इसका उपयोग क्यों होता है? कि जो भी हमारी बात है, जो भी हम अपना वाक्य या जो भी कहानी लिख रहे हैं उसको आकर्षक बनाने के लिए शिरोरेखा का प्रयोग करते हैं। उदाहरण आप लिख सकते थे, जैसे मान लो राम लिख दिया, राम के ऊपर ये जो लाइन खींची ये क्या है? शिरोरेखा है। तो आप इस तरीके से आपको लिखना था। लेखन शिक्षण का महत्व लिखना था। तो लेखन शिक्षण का महत्व क्या होगा? बच्चों को तैयार करना ताकि वो अपना जो अपनी बात है उसको लिपिबद्ध कर सके। ये सब कल आपको कराया था। उनके शब्दकोश में वृद्धि हो जाए, वो स्पष्ट और शुद्ध लिखना सीख जाए, यही इसका महत्व होता है लेखन कौशल का। ठीक है, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ दूर करना, इनके कई सारे पॉइंट आप इसमें लिख सकते थे। श्रुतलेख का अर्थ क्या होता है? तो श्रुतलेख में क्या है? सुनकर लिखना। ठीक है, श्रुतलेख का मतलब क्या होता है? सुनकर लिखना। इसमें कोई व्यक्ति या कोई शिक्षक बोलता है और जो बच्चे होते हैं वो इस चीज़ को सुनकर लिखते हैं, तो वही श्रुतलेख होता है। इसका महत्व क्या होता है? इससे आपकी जो स्पीड होती है लिखने की, तो उसमें लेखन क्षमता में वृद्धि होती है, लेखन की गति में वृद्धि लिख सकते हैं। ठीक है, और सुनकर लिखने में आपको अवसर प्राप्त होते हैं, जिससे आपकी वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ ये सब दूर होती हैं। इस टाइप से आपको पॉइंट बनाने थे इसमें। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? तो ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिसमें क्या, जिनके उच्चारण में आपकी जो हवा होती है वो रगड़ के बाहर निकलती है। ठीक है, वो ऊष्मा आते हैं। इसमें आपको लिखना था तो आप शा, सा, सा और हा आपके ये आ जाएंगे। ठीक है, ऊष्म व्यंजन। देवनागरी लिपि की विशेषताएं आपको बताई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था ये वाला। क्या क्या होती हैं? वैज्ञानिक लिपि होती है, अक्षरिक लिपि होती है देवनागरी लिपि। ठीक है, इसमें क्या है, एक वर्ण के लिए एक ही ध्वनि है। ठीक है, अपवाद रहित होती, ऐसा नहीं कि बोला कुछ और जा रहा है लिखा कुछ और जा रहा है। इंग्लिश में ऐसा होता है ना कि कोई शब्द क्या है, साइलेंट है, आपका बोल कुछ रहे हैं, जैसे नॉलेज है। ठीक है, ये नेचर हो गया, नॉलेज नेचर, कुछ बोलते कुछ है, लिखते स्पेलिंग में कुछ और आता है। ठीक है, विलोम और तुकांत और समानार्थी शब्द से क्या आता है? तो विलोम में क्या होता है कि वे शब्द जिनका उल्टा अर्थ निकलता है या विपरीत उल्टा अर्थ देते हैं तो वो विलोम कहलाते हैं, विपरीत अर्थ देते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तुकांत में क्या होता है कि जिनका पीछे के जो होते हैं ना राइमिंग वर्ड, ठीक है, जिनमें ध्वनियाँ सेम सेम निकलती, जैसे मैंने लिख दिया जाता, खाता,
छाता, सब क्या है, तुकांत हो गए आपस में, ठीक है। जो आपकी कविता होती है तुकांत का उसमें बहुत यूज़ होता है राइमिंग वर्ड्स का। फिर है समानार्थी शब्द से क्या आशय है, तो समानार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जो सेम मीनिंग देते हैं, यानी कि एक जैसा ही जिनका अर्थ निकलेगा। जैसे पंकज हो गया आपका और जलज हो गया। पंकज मीन्स भी कमल होता है और जलज मीन्स भी कमल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है, तो अनुस्वार में क्या बताया था, बिंदी ऐसे करके लगानी थी, और इसमें अनुनासिक में चंद्र बिंदी, ठीक है। अनुस्वार क्या होता है, स्वर के पीछे आते हैं, जो वायु होती है इसमें आपके नाक और मुख दोनों से निकलती है, इसमें सिर्फ नाक से निकलती है, ठीक है। एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते थे अंग, ठीक है, अंग हो जाता आपका। और इसमें चांद वगैरह लिख सकते थे, माँ लिख सकते थे, पूंछ लिख सकते थे, ठीक है। संसार वगैरह अनुस्वार में आ जाता। पेपर आपका बहुत अच्छा आया था आज का, आराम से। खैर अब ये है कि लॉन्ग क्वेश्चन है तो 25 शायद ही वो दे दे, अच्छी बात है अगर 25 में 25 आ जाते हैं, लेकिन हाँ 23 से ऊपर तो आपके आने ही चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसा होता है ना कि आधा नंबर कम कर देता है कभी कभार। तो बस आपका मैं संस्कृत का भी अभी वीडियो अपलोड कर दूंगी, ठीक है। कंप्यूटर के पेपर के लिए सभी को ऑल द बेस्ट, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।